हेलो एवरीवन, दिस इज़ आकृति मिश्रा और आज हम देखेंगे कि पूरी की पूरी नॉर्थ इंडिया में बहुत सारे फ्लड्स आए हुए हैं। तो उसके ऊपर जो रेस्क्यू टीम है वो कौन काम कर रही है, दैट इज़ योर नेशनल डिज़ास्टर रिस्पांस फोर्स। आज हम उसी के बारे में पढ़ेंगे कि एनडीआरएफ क्या है और कैसे काम करती है। बट उसके पहले विल सी कि ये जो एनडीआरएफ है ना, ये आपका टॉपिक जो है डिज़ास्टर मैनेजमेंट उसका पार्ट है और इन रिटर्न डिज़ास्टर मैनेजमेंट जो है वो आपके GS3 का पार्ट है। सो आगे बढ़ते हुए देखिए 90s में ना बहुत सारी बातें शुरू हो गई, डिबेट्स एंड डिस्कशन होने लग गए कि ये डिज़ास्टर को कंट्रोल कैसे किया जाए। बिकॉज देखिए उस समय तक ना सस्टेनेबल क्लाइमेट की भी बातें होने लग गई थी, उसके बाद आपकी दुनिया भर की इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन की बातें होने लग गई थी। मतलब यू विल सी लॉट ऑफ डेवलपमेंट्स हैपनिंग ओवर द ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड इन द 1990s itself। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैड योकोहामा स्ट्रेटजी प्लान एंड देन वी हैड ह्यूगो फ्रेमवर्क फॉर एक्शन। you'll see ये दोनों ही स्ट्रेटजी जापान से रिलेटेड हैं या जापान की सिटी में हुई थी जो कि यूनाइटेड नेशंस ने एक्सेप्ट करी थी। अच्छा, ये क्यों है? क्योंकि जो जापान एक शहर है ना, ये सबसे ज़्यादा, शहर नहीं, जापान जो देश है ये सबसे ज़्यादा डिज़ास्टर मैनेजमेंट या डिज़ास्टर से हिट रहा है, इसीलिए। उसके बाद आप देखेंगे कि हमारे भारत में उड़ीसा में साइक्लोन आया था, देन वी हैड गुजरात अर्थक्वेक, भुज वाला। मोस्टली सारे बड़े लोगों को ये अर्थक्वेक बहुत अच्छे से याद है। देन वी हैड इंडियन ओशन सुनामी 2004 में। इसमें इंडिया ने अपना सदर्न मोस्ट पॉइंट जो कि इंदिरा पॉइंट है हमारा, उसे हमने गवा दिया था, दैट वाज एन आइलैंड। उसके बाद ही भारत ने डिज़ास्टर मैनेजमेंट एक्ट पास किया था 2005 में 26 दिसंबर को। उसके साथ ही एक अथॉरिटी बनती है नेशनल डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, जिसने पॉलिसी, प्लान और गाइडलाइंस दिए थे कि डिज़ास्टर अगर आ जाए तो हमें किस प्रकार से उसको मैनेज करना है। देन इसी डीएम एक्ट ने एक फोर्स बनाया था जिसका नाम था नेशनल डिज़ास्टर रिस्पांस फोर्स फॉर द पर्पज़ ऑफ स्पेशलाइज्ड रिस्पांस टू नेचुरल एंड मैन मेड डिज़ास्टर। ये आपका की पॉइंट है कि यहाँ पे नेचुरल एंड मैन मेड डिज़ास्टर दोनों की बात की गई है। जैसे अगर आप अर्थक्वेक की बात करें, अर्थक्वेक इज़ अ नेचुरल डिज़ास्टर, बट जब आपने किसी भी टेक्टोनिकली एक्टिव एरिया में 6 माले की बिल्डिंग, 8 माले की बिल्डिंग्स आप बना देंगे। इसका छोटा सा एग्जाम्पल है, देयर इज़ एन एरिया नेम्ड सिडकुल इन योर उत्तराखंड। ये वहाँ का इंडस्ट्रियल एरिया है, वहाँ पे 6 माले की, 8 माले की, मतलब 8 माले की बिल्डिंगें बन रही हैं। अब उससे कोई दिक्कत नहीं है, वो इंडस्ट्रियल एरिया है, पर वहाँ गंगा जी बहती हैं। वो एरिया कहीं ना कहीं आप क्या कह सकते हैं कि वो थोड़ा सा हल्का एरिया है, लाइक मिट्टी जो है उसकी सॉफ्ट है, तो दैट कैन फॉल। अगर एक छोटा सा 6.5 मैग्नीट्यूड का भी अर्थक्वेक आया तो दैट विल फॉल। मतलब 6 मैग्नीट्यूड का अर्थक्वेक सब कुछ खराब कर सकता है। नेक्स्ट एग्जांपल वी हैव ऑफ टिहरी डैम। टिहरी डैम जो है महार फॉल्ट के ऊपर बना हुआ है और लिटरली हमारे जोन 5 में आता है अर्थक्वेक के। सो अर्थक्वेक है तो नेचुरल, पर उसके ऊपर इंसानों ने इतनी सारी डेवलपमेंट करके ना उसे मैन मेड डिज़ास्टर का फॉर्म दे दिया है अगर कोई ऐसी प्रॉब्लम होती है। तो 2006 में सबसे पहले एनडीआरएफ एक फोर्स बनाया गया था 8 बटालियन के साथ। अभी इसमें 16 बटालियंस हैं और हर बटालियन में 1149 यानी 1149 पर्सोनल्स हैं। नेक्स्ट इनका जो काम है बेसिकली वो है प्रोएक्टिव अवेलेबिलिटी एंड उसके साथ हेल्प मिनिमाइज डैमेज। सिंपल सी बात है, ठीक है। उसके बाद हम आगे देखेंगे कि सबसे पहला जो इसका टेस्ट हुआ था एनडीआरएफ का, दैट हैपेंड इन दी कोसी फ्लड्स 2008 एंड वेयर बिहार में। कोसी को बिहार का सौरो कहा जाता है, ये एक गंगा की ट्रिब्यूटरी है। इस बार यूपीएससी के प्रीलिम्स में देयर वाज अ क्वेश्चन अबाउट गंडक पे सवाल आया था और गंडक पे सवाल था, इससे पता लगता है कि आपको गंगा की एक एक ट्रिब्यूटरी, उसके द्वारा बनाए गए ऑक्सबो लेक्स एंड एवरीथिंग आपको जानना जरूरी है। देन विल सी सिंस इट्स इंसेप्शन एनडीआरएफ हैज कंटिन्यूड टू विन हार्ट्स। अच्छा, ये विन हार्ट्स का यहाँ मतलब क्या बता रहा है ये? इसका मतलब ये है कि ये बैक टू बैक इसने जो भी काम किए हैं वो बहुत ही अच्छे काम किए हैं, ठीक है। उसके बाद दूसरा इसने अच्छा काम किया, दैट वाज 2010 में बेल्लारी कर्नाटका में देयर वाज अ बिल्डिंग कोलैप्स, उसमें इसने बहुत ही अच्छा काम किया था। देन वी सॉ कि जम्मू एंड कश्मीर में 2014 में फ्लड्स आए थे एंड दैट वाज द फर्स्ट एक्सपीरियंस ऑफ द एनडीआरएफ टू हैंडल द अर्बन फ्लडिंग। जो कि आज नॉर्थ इंडिया में हो रहा है वो मैक्सिमम अर्बन फ्लडिंग से रिलेटेड है, ना कि सिर्फ फ्लडिंग से रिलेटेड है। यू कैन सी द एग्जांपल ऑफ दिल्ली में मुखर्जी नगर, नेहरू विहार
इट्स अ वेरी क्राउडेड एरिया फॉर दी प्रिपरेशन वाले पीपल, और वो पूरा एरिया डूबा हुआ है इस वक्त, आप ऐसे कह सकते हैं। आगे चलेंगे, वी हैव सीन कि हुडहुड साइक्लोन आया था 2014 में, जहाँ एनडीआरएफ वालों ने अपनी प्रेजेंस दिखाई। उसके बाद वी सॉ कि नेपाल में, जहाँ पे गो बैक इंडियन मीडिया का एक बार हैशटैग चला था, क्योंकि इंडियन मीडिया वाले थोड़ा सा ना, मतलब कई बार इंडियन मीडिया बहुत ही बुरा काम कर देती है, मतलब वहाँ पे भी जाके वो क्लोज से उनकी मिजरेबल कंडीशन दिखा रहे थे, ना कि उनकी हेल्प कर रहे थे। एंड वी हैव सीन कि वहाँ पे 7.8 मैग्नीट्यूड का अर्थक्वेक आया था, जिसमें हमारे एनडीआरएफ ने गोल्डन आवर्स में काम किया था। जैसे हेल्थ में फर्स्ट एड होता है, वैसे ही डिजास्टर मैनेजमेंट में देयर इज समथिंग कॉल्ड गोल्डन आवर रूल्स। देन वी हैव सीन दैट काइंड ऑफ हेल्प इन बिलासपुर टनल एक्सीडेंट इन हिमाचल प्रदेश। देन अब तो एक छोटी चीज़, बड़ी प्यारी सी चीज़ है कि ये जो अपने रेस्क्यू ऑपरेशन करते हैं, 2 केसेस में करते हैं। देखिए, पहला जो केस है वो है इनका CSSR, दैट इज यू कैन सी कोलैप्स्ड स्ट्रक्चर एंड सर्च रेस्क्यू ऑपरेशन, कि जो स्ट्रक्चर्स हैं कोलैप्स हो गए, उनमें हम सर्च करेंगे और रेस्क्यू करेंगे। सर्च मतलब पहले हम उन्हें देखेंगे कि क्या हुआ है, कहाँ हुआ है, फिर हम उन्हें रेस्क्यू करेंगे। जो लोग बच गए, नहीं बचे, उनको देखेंगे, सिंपल लाइव लोगों को निकाल के लेके आएंगे। एंड अदर इज केमिकल, बायोलॉजिकल एंड रेडियोलॉजिकल न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ में अगर कोई दिक्कत हो जाए, जैसे जब BGD वाली दिक्कत हुई, भोपाल गैस त्रासदी वाली दिक्कत हुई, तो देयर वाज नथिंग टू सेव पीपल, वी हैड नथिंग। एंड देन विल सी कि ये जो चीज़ हुई थी, ये टेस्ट हुआ था जब मायापुरी दिल्ली में कोबाल्ट 60 का सीन हुआ था, कोबाल्ट 60 रेडियोलॉजिकल मटीरियल का। एंड देन विल सी कि ये जो बटालियन है, जो 16 बटालियन है, इस वक्त कहाँ कहाँ पे हैं, मतलब कहाँ कहाँ पोस्टेड हैं। तो 16 डिफरेंट लोकेशंस में पोस्टेड हैं बेस्ड ऑन दी वल्नरेबिलिटी प्रोफाइल ऑफ दी आपका जो कंट्री का एरिया है। उसमें एक चीज़ छोटी सी रह गई कि जो NDRF है, इट कम्स अंडर दी फंक्शनिंग ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर विद इन ओवरऑल कमांड कंट्रोल एंड लीडरशिप ऑफ DGNDRF। उसके आगे हम देखते हैं लोकेशन जो है कहाँ कहाँ है। सबसे पहले देखिए, जम्मू कश्मीर में जो बटालियन है श्रीनगर में बैठी है। देन वी हैव मंडी आपका हिमाचल में है। देन विल सी असम में गुवाहाटी, आइजवाल, अगरतला में बैठी हैं। और उसके बाद अरुणाचल प्रदेश में दोईमुख और कोहिमा में है। बिहार में पटना, सुपौल और रांची में है। अच्छा, रांची इज़ नॉट इन बिहार, इट इज़ इन झारखंड। देन विल सी यूपी में वाराणसी, गोरखपुर, लखनऊ, भोपाल में है। देन हरियाणा के आसपास नजफगढ़, द्वारकापुरम में है। और उसके बाद भटिंडा और पंचकुला पंजाब और हरियाणा के आगे वाले एरियाज़। देन विल सी कि वी हैव वडोदरा, गांधीनगर और नरेली में है। नरेली इज इन राजस्थान। उसके बाद महाराष्ट्र में मुंबई और पुणे में है, क्योंकि मुंबई एक्चुअल में आइलैंड के ऊपर है, जो कहते हैं कभी भी डूब सकता है। बट लेट्स सी, आगे 40-50 सालों में मुंबई का फ्यूचर एक्चुअली खतरे में है। एंड मुंबई इज़ द फर्स्ट सिटी इन द वर्ल्ड टू हैव इट्स ओन क्लाइमेट चेंज गोल्स। देन वी हैव आंध्रा और तेलंगाना के एरिया में विजयवाड़ा, हैदराबाद, विशाखापट्टनम एंड बेंगलोर। देन बेंगलोर तो वैसे आपका कर्नाटका में है, बट स्टिल। और उसके बाद चेन्नई, पोर्ट ब्लेयर और थिस्सूर एर्नाकुलम में है आपका इस केरला और तमिलनाडु में। देन वी हैव इन बालासोर। एंड वेस्ट बंगाल के अंदर देखिए कोलकाता, सिलीगुड़ी और पाक्योंग वाले रीजन में है। एंड दैट इज मोस्टली समथिंग अबाउट NDRF दैट वी शुड बी नोइंग एज UPSC एस्पिरेंट। थैंक यू सो मच।